हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। एक्चुअली मैंने कल ना वीडियो पोस्ट किया था, बट वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा है और मेरे मोबाइल से वो वीडियो डिलीट भी हो गया। तो मैंने कल का जो टॉपिक रखा था वो आपके क्रश के ऊपर था। तो मुझे लगता है भगवान वो वीडियो अपलोड नहीं कराना चाहते, इसलिए मेरे मोबाइल से डिलीट भी हो गया और वो अपलोड भी नहीं हो पाया। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है भगवान की ही इंट्यूशन से, मतलब उन्होंने ही मुझे बताया कि मुझे आकाशिक रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाना है। आपके लव आकाशिक रीडिंग मतलब आपके आकाशा में क्या लिखा है आपके लव लाइफ के बारे में। तो फिलहाल हम जानते हैं कि अब आपकी जो लव लाइफ है ना वो किस तरह की है, मतलब आपसे ये रीडिंग रिलेट होगी या नहीं ये आप जान पाओगे कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है रिलेशनशिप की। आइए जानते हैं। जब वो पता चलेगा तो डेफिनेटली आप आगे की रीडिंग देख सकते हो। मुझे लगता है ये नहीं आना चाहिए था, इसको नहीं आना था। ओके, आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है बताइए मुझे। इनकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन क्या है। मुझे ना फील क्या हो रहा है मैं आपको वो बताती हूँ पहले, कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा प्यार में गहराई से उतरा हुआ है। मुझे यहाँ 143 दिखा अभी। सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है ना कि कोई एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार में खोया हुआ है और वैल्यू। दूसरा पर्सन जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बिजी है। एक जो है वो ड्रीमी वर्ल्ड का है, एक जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ का है, कुछ ऐसे है। और अब उस पर्सन को आपकी वैल्यू भी समझ आ रही है, इस तरह की भी एनर्जी है। तो अब देखते हैं आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है। केमिस्ट्री, तो आप दोनों के बीच में एक खूबसूरत केमिस्ट्री है। तो ज़रूरी नहीं कि आप साथ हो नहीं हो, उस तरह की बात नहीं कर रही हूँ। आप दोनों के इक्वेशन की बात कर रही हूँ। आप दोनों डेफिनेटली एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो। दोनों को ही पता है कि एक दूसरे के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है। बट कुछ डिसएग्रीमेंट्स के चलते इस रिश्ते में सैबोटाज आ गया है। आपके पर्सन ने या फिर आपने इस रिश्ते को सैबोटाइज किया है एक तरफा, मतलब एक रहता है ना कि वो आगे ही नहीं बढ़ रहा है कोई। उनकी हैबिट जो है वो जो है बहुत सारी चीज़ें मन में रखने की, और ये चीज़ें ना आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप ना इस रिश्ते से जब निकले हो तो उनको बहुत बड़ा डैमेज हुआ है और दोनों को ही डैमेज हुआ है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू, वो भी डैमेज हुए हैं इमोशनली और आप भी इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हो। बट अब उनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि उन्होंने इस रिश्ते को सैबोटाइज करके रखा है। बस यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। दोनों को ही पता है कि कोई ऐसी सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में, या सोल टाई है जिसकी वजह से एक दूसरे से अलग हो नहीं पा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं आ पा रहे हो। कुछ उनकी हैबिट्स है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो गए हैं और इस डिसएग्रीमेंट की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को सैबोटाइज किया। और उस सैबोटाइज में आपने ये जान लिया कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और अब वो आपकी वैल्यू करना समझ रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उनको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, इस तरीके का गिल्ट उनको आ रहा है। तो डेफिनेटली
रियलाइजेशन के माइंडसेट पर है। डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे की वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट मुझे कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है कहीं से भी। प्यार है, रियलाइजेशन है, इमोशंस है, गिल्ट है, सब कुछ है, वैल्यू है एक दूसरे की, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट सब कुछ जो है वो पर्दे के पीछे है, सामने जो है वो कुछ भी नहीं है। नथिंगनेस की एनर्जी दिख रही है मुझे कि कुछ नहीं हो रहा है सरफेस पर, बट इंटरनली आप दोनों के रिश्ता जो है वो अलग लेवल पर है और इसमें दोनों ही सेम माइंडसेट में हो। तो अब देखते हैं कि आकाशिक कार्ड्स हमको क्या बताते हैं, आप दोनों की लव लाइफ में आगे क्या होगा। मुझे अभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं, एक कॉमेडी जैसा गाना सुनाई देगा, सुनाई दिया। सो मुझे लगता है अब हल्का फुल्का टाइमिंग आ रहा है आपकी लव लाइफ में। क्या होगा प्लीज़ आकाशा हमें बताइए कि इनके लाइफ में, लव लाइफ में आगे क्या होने के चांसेस है। ओके, द स्क्राइब, यानी मुझे ऐसा लगता है ना कि इस आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है और आप दोनों मिलकर ही इस कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप दोनों का मिलना तय है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। तो उस पर्सन से जो आपकी अटैचमेंट है वो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों को साथ में काम करना है। अब ये लव लाइफ की ही रीडिंग है, तो ऑफ कोर्स आप दोनों जब शादी करोगे तो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना है जिसके लिए आपको भेजा गया है। तो आपके आकाशिक रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि उस पर्सन के साथ आपका सोल टाई है और इसी वजह से आप दोनों का मिलना तय है। तो एक बात मुझे ये समझ आ रही है कि धीरे धीरे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है और आप एक दूसरे के साथ में आओगे। तो आपके आकाशा में लिखा हुआ है रीयूनियन एंड द आकाशिक लाइब्रेरी। आप अगर आकाशिक रीडिंग करा के लेते हो कि इस पर्सन के साथ आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है, आगे कैसा होगा, तो भी आपको मदद मिल सकती है। आप मुझसे भी रीडिंग ले सकते हो क्योंकि आपके आकाशा में ही ये बात लिख के आई है कि आप दोनों का एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपको पूरा करना है। एंड द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, येस अगेन कि इसके बारे में ना आपको डेफिनेटली समझाया जा रहा है। एक पर्सन तो समझ गया है लेकिन दूसरा पर्सन समझकर भी उस चीज़ को देर कर रहा है। तो इट्स लाइक कि उनको जब तक वो कंप्लीशन फील नहीं होता, जब तक पर्सन को ये समझ नहीं आता कि अब इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो है, मतलब इस रिश्ते में कोई भी आगे सिचुएशन बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगी। बट डेफिनेटली यूनिवर्स जो है वो अपना काम कर रही है। द किंग ऑफ रोजेस, डेफिनेटली आपके लाइफ का ये पोर्शन है जो आपके लिए बना हुआ है। इमोशनली वो पर्सन आपके साथ अटैच है, उनके दिलो दिमाग में आप ही हो और वही सिचुएशन है कि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है कि उनके मन में बहुत सारे इमोशंस हैं बट वो अभी तक उन्होंने व्यक्त नहीं किए हैं। तो आने वाले समय में ये पर्सन उस चीज़ को व्यक्त करने वाले हैं क्योंकि 7 ऑफ फोर्सेस आपके लाइफ में ये जस्टिस का कार्ड है। आपके लाइफ में ये पर्सन जो है वो आपका पार्टनर बनने वाला है, लाइफ पार्टनर बनेगा और ये जस्टिस जो है वो आपके साथ होकर रहेगा क्योंकि
ये आकाशा में दर्ज है और आप दोनों की ब्यूटीफुली मैरिज होगी, बच्चे होंगे। 3 ऑफ फोर्सेस, देखो ये नेस्ट है, तो डेफिनेटली आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी मैरिज है, बच्चे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपका कोई ऐसा काम है जिसको करने के लिए आपको ये जन्म मिला है, तो उस बारे में भी आप दोनों जानकर उस चीज़ को करने वाले हो। तो आपके आकाशा में डेफिनेटली दर्ज है कि आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो या जो भी मैंने सिनारियो बताया वो आपसे रिलेट कर रहा है, तो उस पर्सन के साथ आपकी शादी होना तय है। क्योंकि हर जगह मुझे स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं, तो जो वो ये बताते हैं कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। तो अब हम ये देखते हैं टैरो कार्ड से कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, मतलब थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि आप दोनों साथ तो आओगे, बट अब इसके बाद क्या होने वाला है। मतलब नॉट कि आप साथ कैसे, मतलब आने के बाद क्या होगा, इस चीज़ तक पहुंचने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना है। जस्ट वेट, मैंने क्या कहा था जस्टिस एंड किंग ऑफ कप्स, वही कार्ड्स आकर उछल कर गिरे हैं, राइट। आपने देखा है, मैंने ऐसे करके नहीं निकाले कुछ भी। सो अब देखते हैं आपकी लाइफ में। ओ 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ मैरिज, रीयूनियन, हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स अब समय है इक्वल गिव एंड टेक मिलने का। अभी तक ये पर्सन एकदम शांत बैठकर अपने इमोशंस को दबा रहे थे, अब समय है आपके इमोशंस को इक्वली गिव एंड टेक करने का। तो अब आने वाले समय में ये पर्सन जो है आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि आपने ना बहुत अकेलापन सहा है, आप बहुत वेट कर रहे हो और उस वेटिंग की एनर्जी में आपने बहुत कुछ सीखा भी है। तो आपने अपने जर्नी को कंप्लीट किया है, अब बारी उस पर्सन की है। यस, अभी उनके अंदर थोड़ा सा ईगो है कि मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों उससे ये करूँ, उस पर्सन को आना चाहिए, या अपने काम के चलते इमोशंस को दबाकर जैसे तैसे काम चला रहे हैं। बट उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस आप ही के पास है, तो ऑफ कोर्स वो आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर। आप दोनों के बीच में जो कर्मा है वो कर्मा कंप्लीट होने के बाद ये आपके लाइफ में आएंगे और आप दोनों की शादी होगी। तो डेफिनेटली डिसीजन पर ये व्यक्ति पहुंच रहे हैं और जैसे ही डिसीजन होगा ये आपके पास ज़रूर आएंगे। तो ये आपके आकाशा में भी लिखा हुआ है और आपके टैरो कार्ड से भी हमको पता चला है। सो डेफिनेटली अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो जो इस सिनारियो में है, आप उस पर्सन को पाओगे ज़रूर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।